यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है, जो कि कर्णस्य दानवीरता से है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आई होप कि आपका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग बिना लेट किए हुए अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसको हम लोग सारे क्वेश्चंस को आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और ये सारा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए 100% ये गारंटी है कि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस में है पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। तो ये जो कर्णस्य दान वीरता है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कर्णभार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि महतराम भिक्षा याचे, यह किसने कहा था कि मेरे को भिक्षा दो, ये किसकी मतलब कथन थी या किसने कहा था ऐसा, तो वो है शक्र ने ये चीज़ कहा था, ओके। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्र कौन था। ऑप्शन पे है हमारा भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो सूर्यपुत्र किसको कहा जाता है, तो वो होते हैं कर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भास के कितने नाटक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 10, 13, 15 या फिर 11। तो भास के जो नाटक हैं वो कितने हैं, तो वो है 13। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो वो है कौरव के। जो कर्ण थे वो किसके तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है। जो भिक्षा मांगने आता है तो ब्राह्मण रूप में पूछ रहा है कि कौन आता है, तो इंद्र जो है वो ब्राह्मण रूप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है दानवीर कौन था, तो दानवीर जो था वो कर्ण था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्ण किस देश का राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये बहुत हाईलाइटेड है, बहुत पूछता है ये। तो कर्ण जो थे वो किस देश के राजा थे, तो अंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कर्ण किसका पुत्र था, तो कुंती का पुत्र कौन था, कर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भिक्षक किस वेश में आया था। जो भिक्षक था मांगने वाला वो किस वेश में आया था, तो वो ब्राह्मण के वेश में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कर्णभार नाटक किसकी रचना है, तो वो है भास की। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, शिक्षा, भिक्षा, धन, सभी। तो समय परिवर्तन के साथ क्या हो जाता है, शिक्षा जो है नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अर्जुन किस पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। अर्जुन जो थे वो किसके तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तो पांडव। जो युद्ध चल रहा था वो कौरव और पांडव के बीच में चल रहा था ना, तो अर्जुन जो थे वो पांडव के तरफ से लड़ रहे थे और कर्ण जो थे वो कौरव के तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर कि कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया। जो कर्ण थे ऐसा माना कर्ण को वरदान मिला था कि उनके पास एक ऐसा कवच और कुंडल था जो कि मतलब उससे पहने रहेंगे उस कवच और कुंडल को, तो उनको कोई भी भेद नहीं सकता है, मतलब कोई भी उनको मार नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कवच और कुंडल के कारण उनको ऐसा पावर था उनके पास, ठीक है। तो इसी के कारण जो है कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, इसलिए युद्ध हो रहा था। और युद्ध में क्या था, इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप लेकर के उनसे कवच और कुंडल लेने ही गए थे और उन्होंने अंत में लिया ही। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कर्ण कवच और कुंडल किसको दिए, तो है इंद्र को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कवच और कुंडल किसके पास था, तो कर्ण के पास था, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी, तो अपना सर। लास्ट टाइम जो कर्ण थे वो मतलब कवच कुंडल देने से पहले, थोड़ा पहले उन्होंने लास्ट टाइम जो देने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या दे,
वो किसी चीज़ से नहीं मान रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे गाय देंगे, बहुत सारा धन देंगे, तो सारे चीज़ को उन्होंने इंद्र ने मना कर दिया था, ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं अपना सर दूंगा, तो उसे जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे इंद्र, तो उसे भी वो मना कर दिए थे। तो लास्ट टाइम उन्होंने कवच कुंडल लिया, लास्ट टाइम जो था उन्होंने क्या इच्छा प्रकट की थी, अपना सर देने का, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, तो हमने तो ज़रूर बताया था, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है, उसे भेदा नहीं जा सकता था, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि ना दातव्यम यह किसने कहा था, तो ये साल्क्य ने कहा था कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कहा था उन्होंने। उसके बाद है कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, तो वो है भास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे क्वेश्चन जो थे 19 क्वेश्चन था बस। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा हो गया होगा। अगर अच्छा हो गया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। थैंक यू।